हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सकोड के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि एक्सकोड का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सकोड नहीं है तो आप इसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है ऐप स्टोर पर, सर्च करना है एक्सकोड और आपको कुछ ही सेकंड्स में उसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्सकोड, आप इस पर क्लिक कीजिए और आगे जाकर आपको जानने को मिलेगा कि जो भी वर्ज़न अभी अवेलेबल है, जो करंट वर्ज़न है वो, और वो किस ओएस के लिए सपोर्टेड है। जैसे कि यहाँ पर अभी है हमारे पास एक्सकोड 11.6 और वो सपोर्ट करता है मैक ओएस कैटेलिना 10.15.6 के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो मैक का वर्ज़न है वो है मैक ओएस मोहावे 10.14.6। तो मेरे मैक ओएस के लिए ये जो लेटेस्ट एक्सकोड था वो कंपैटिबल नहीं है और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेरे पास जो अवेलेबल है वर्ज़न 11.3। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी अगर ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं कि आपके मैकओएस के लिए कोई वर्ज़न अवेलेबल नहीं है एक्सकोड का, तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको शुरू से लेकर अब तक के जो भी एक्सकोड के चेंजेस हैं या जो भी वर्जन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ से बहुत ही ईजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सकोड के साथ। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। जो पहला है वो है प्लेग्राउंड का, जो हम यूज़ करते हैं अगर हमको कोई छोटा सा सेगमेंट अगर हमें रन करके देखना है कि क्या उसमें कोई इश्यू है या उसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह है तो उसके लिए हम इस प्लेग्राउंड का यूज़ करते हैं। या अगर हम बिगिनर्स हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ की है कि अगर वो छोटे छोटे जो सिंटेक्स होते हैं वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो है एक्सकोड प्रोजेक्ट का, यानी कि जिसमें हम हमारे iOS की जो एप्लीकेशंस हैं, जो एक्चुअल जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यहीं पर बनती हैं। तो आप क्लिक कर लीजिए और फिर आगे जाकर हमको स्क्रीन देखने को मिलेगी सिंगल व्यू ऐप। लेकिन उसके ऊपर जो है वो हमको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म में अपने ऐप जो है वो सिलेक्ट यानी कि बना सकते हैं, जैसे कि वॉच ओएस, टीवी ओएस, उस तरह से। लेकिन अभी हम जैसे कि बिगिनर्स हैं तो हम आगे बढ़ेंगे सिंगल व्यू ऐप के साथ। तो क्लिक करते हैं नेक्स्ट और यहाँ से आपके जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी आप नाम चाहे वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेस्ट ऐप। उसके बाद हमसे टीम के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास अगर कोई टीम अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। फिर आगे जाके पूछा जाएगा हमसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो इसमें आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर हमसे पूछा जाएगा हमारा जो बंडल आइडेंटिफायर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडेंटिफायर है, जो कि एक यूनिक आईडी होगी हमारे ऐप की। तो वो चीज़ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और वो चीज़ आप आगे जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारा बंडल आइडेंटिफायर। और फिर इसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्विफ्ट का ऑप्शन, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो इसी पर बेस्ड है। तो हम सिलेक्ट करेंगे स्विफ्ट और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूआई सेलेक्ट करने का, यानी कि आप कहाँ पर अपना जो यूआई है वो डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है स्विफ्ट यूआई और एक है स्टोरी बोर्ड। लेकिन अभी हम बिगिनर्स हैं तो हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी बोर्ड्स के साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे हमको 3 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे। पहला है कोड डेटा, उसके बाद है यूनिट टेस्ट और उसके बाद फिर है लास्ट में यूआई टेस्ट। तो कोड डेटा जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है, यानी कि वो आप कह लें कि वो डेटाबेस हम उसे नहीं कह सकते, वो एक
कंटेनर है जो अपने अंदर जो भी डेटा है एप्लीकेशन का वो स्टोर रखता है। यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन में अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपको फर्दर यूज़ होने वाला है, तो आप उसको यहाँ पर एंटिटीज़ और उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स के रूप में आप उसको सेव करा सकते हो, उसको फिर आप आगे जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये था कोड डेटा, और इसके बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी, तो इस बारे में हम ज़्यादा डीप में तब वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर है इंक्लूड यूनिट टेस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोड है जो कि बहुत बड़ा है, यानी कि उसमें आपको अगर छोटे छोटे फंक्शंस या अगर आपको कोई सेगमेंट को रन करके देखना है कि अगर उसमें कोई इशू है या नहीं, या अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, उसमें कोई इशू तो थ्रो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आप इसके थ्रू आप यहाँ पे जो टेस्ट हैं वो आप रन करके चेक कर सकते हैं। ये था हमारा इंक्लूड यूनिट टेस्ट का, तो इसको हम फिलहाल अनचेक ही रखेंगे क्योंकि इसका हमें फर्दर कोई यूज़ है नहीं। उसके बाद है इंक्लूड यूआई टेस्ट, यानी कि अगर आपके ऐप के जो यूआई में अगर कोई इश्यू है या अगर वो क्रैश हो रहा है रन टाइम पर, अगर वो एलिमेंट्स जो आपने सेट किए हैं वो नहीं है, तो आप वो सेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सिलेक्ट करते हैं हमारी लोकेशन जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर रखते हैं डेस्कटॉप और क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स कोड है उसका हमें 3 पार्ट में हमें हमारा एक्स कोड जो है वो डिवाइडेड दिख रहा है। पहला जो ये पार्ट है वो है हमारा फाइल नेविगेटर एरिया, यहाँ पर आपको फाइल्स की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सेकंड जो है वो है हमारा एडिटर एरिया, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं क्योंकि हमारा कोडिंग हमारा यूआई जो भी होगा वो सारा कुछ सेंटर एरिया में ही होगा। उसके बाद जो ये राइट कॉर्नर का एरिया है वो है हमारा फाइल इंस्पेक्टर एरिया, यानी कि आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जो भी फाइल आपने फाइल नेविगेटर से जो भी आपने सिलेक्ट की होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है एप डेलीगेट फाइल और या सिन डेलीगेट, तो आपको यहाँ पर उस फाइल का नाम, उसका टाइप और उसकी लोकेशन यानी कि उसका पाथ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो आप फाइल में मूव करके आप देख सकते हैं कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर है बेसिकली। और यहीं पर ऊपर हमको और ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि एक है सर्च का ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है सारे प्रोजेक्ट में, वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये फंक्शन व्यू डिड लोड, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने उसको कर दिया सिंपली पेस्ट। फिर मैंने हिट किया है एंटर, और जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन का यूज़ हुआ है, यहाँ की जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन का नाम यूज़ हुआ है, यूज़ में है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर लिस्ट आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिलहाल 2 ही हैं, बट हो सकती हैं कि ये बहुत सारी जगहों पर हो, 20 जगह भी हो सकती है, 100 जगह भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ लिस्टिंग मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है फाइंड पे और सिलेक्ट करना है रिप्लेस। तो आपको नीचे एक और इस तरह से सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब मैं व्यू डिड लोड को किसी और वर्ड से अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ या मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी व्यू विल। तो मैं अपना जो ये व्यू डिड लोड का जो फंक्शन है मुझसे रिप्लेस करना चाहूँगी व्यू विल से। अगर मैं एक ही फाइल में चेंज करना चाहती हूँ सिलेक्टेड फाइल में, तो फिर मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूँगी और मैं हिट करूँगी रिप्लेस का बटन। तो जो भी फाइल मेरी सिलेक्टेड होगी करंट, वहाँ पर मुझे ये चेंज देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी जितनी भी फाइल्स में ये फंक्शन का यूज़ हुआ है वो सभी जगहों पर ये फंक्शन चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगी रिप्लेस ऑल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ अब एक ही फंक्शन बचा है जहाँ पर चेंज होना बाकी है। तब जैसे ही मैं हिट करूँगी रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ भी व्यू डिड लोड होगा वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा व्यू विल से, जैसे कि मैंने किया। और आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है कि जो भी फंक्शन पहले हमारा था व्यू डिड लोड, अब वो चेंज हो चुका है व्यू विल से। ओके, और यहीं पर अब एक नेक्स्ट चीज आती है वो है इश्यूज की। तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के इश्यूज मिलते हैं, एक है रन टाइम और दूसरा है बिल्ड टाइम। बिल्ड टाइम इश्यू ऐसे होते हैं जो आपको ऐप रन करने से पहले ही बिल्ड टाइम में आपको जो देख सकते हैं आप यहाँ पर लिस्टिंग। अगर आपके किसी सिंटेक्स में अगर कोई एरर है या अगर कोई इश्यू में एरर है, सॉरी आई मीन किसी यूआई में एरर है, तो उसका लिस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिल्ड टाइम एरर्स के अंदर। अब हम इसे अंडू कर देंगे क्योंकि ये एरर थ्रो कर रहा है, और इसे और एक एरर रह गई तो हम इसे कर लेते हैं बिल्ड।
तो बिल्ड करने के लिए आप कमांड बी का यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब एक भी इशू नहीं रहा, सारे इशूज थे वो सारे ही रिजॉल्व हो चुके हैं। रन टाइम इशू ऐसे होते हैं जो अगर आपकी ऐप रन हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है और उसके बाद अगर कोई इशू आता है, अगर कोई क्रैश होता है, अगर कोई डेटा आपको नहीं मिल पाता है, तो आपका यूआई अगर ब्रेक हो रहा है, तो वो जो इश्यूज होंगे उस टाइम के रन टाइम के इश्यूज, वो आप उसकी लिस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि वो हमारा डिबग कंट्रोल करता है, यानी कि जब भी आपकी ऐप रन हो रही होगी, तो अगर आप अपने उस डिबग पॉइंटर को अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइन पे स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। वो लगाने से आपके जो आगे पीछे की जो लाइनें होंगी, अब जैसे कि 50th लाइन पर हमने लगाया, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 14th या 16th लाइन पर क्या मैंने कोड किया है या क्या उसे डेटा मिला है, तो वो चीज़ आप इसके थ्रू आसानी से देख सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू। अब फिर से हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब बात करते हैं हमारे एडिटर यानी कि सेंटर एरिया की। तो सेंटर एरिया बेसिकली वो डिपेंड करता है हमारे फाइल नेविगेटर में आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट की है उसके ऊपर। आपने अब यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्ट की है ऐप डेलीगेट, तो हमको वो फाइल यहाँ पर ओपन होके हमको मिल गई कि इस फाइल के अंदर कौन से फंक्शंस हैं या क्या क्या चेंजेस अगर हम कुछ चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ये सीन डेलीगेट व्यू कंट्रोल ऑफ फाइल। अब जब मैं सिलेक्ट करूँगी मेन स्टोरी बोर्ड, तो ये जो है ये हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे यूआई से। यहाँ पर आप इस सिमुलेटर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जब आपने इस व्यू को सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये फाइल इंस्पेक्टर एरिया था, वो भी आपको वहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। तो वो डिपेंड करता है, हमारा जो फाइल इंस्पेक्टर एरिया है वो डिपेंड करता है कि आपने सेंटर एरिया में यानी कि आपने एडिटर एरिया में कौन सी चीज़ आपने सिलेक्ट की हुई है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है व्यू, और यहाँ पर आप व्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसका आप यहाँ पर हमको मिलता है बैकग्राउंड कलर, टिंट कलर, ये सारी चीज़ें। तो हम बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज करके देख लेते हैं। मैंने इसे कर दिया है ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वीसी था यानी कि व्यू कंट्रोलर, वो हमारा ग्रीन हो गया था। फिर से हमने इसे एज इट इज अब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर, तो आपने इस स्क्रीन का आपने कौन सी फाइल असाइन की है वो आपको यहाँ पे क्लास फाइल में देखने को मिल जाएगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा ये न्यू ऐप जब लॉन्च हुआ यानी कि जब क्रिएट हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा यूआई है उसको एक्सकोड ने व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल जो है वो असाइन कर दी थी। ओके, तो ऐप डेलीगेट फाइल जब हमने सिलेक्ट की है, अपन ने जो भी फाइल सिलेक्ट की है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और उस फाइल के जो चेंजेस यानी कि वो कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर उसका पाथ है, वो सारा कुछ आपको इस जो ये हमारा फाइल इंस्पेक्टर एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो हमारा फाइल इंस्पेक्टर जो एरिया है वो डिपेंड करता है कि आपने सेंटर में कौन सी चीज़ सिलेक्ट की हुई है, और जो सेंटर का एरिया है वो डिपेंड करता है कि आपने नेविगेटर में कौन सी फाइल सिलेक्ट की हुई है। तो ये तीनों चीज़ों जो हैं ये इंटर डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पर वो डिपेंड करती हैं, और उसके हिसाब से वो अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है मेन स्टोरी बोर्ड, तो बीच में हमको मिल गई है हमारा यूआई का पार्ट, और यहाँ पर हमें मिल गया है ओके। और नीचे एक और एरिया है, वो है हमारा डिबग एरिया। जब भी अगर आप कोई ऐप रन करेंगे, अगर आपने उसमें कुछ प्रिंट करवाया है, अगर कोई इश्यूज वगैरह आते हैं, तो वो सारों का जो लिस्टिंग होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस एरिया में। और हमारा ये एरिया जो है तो वो आपको एक छोटा सा फ्लो दिखाएगा। अगर आपने कहीं पर ब्रेक पॉइंट्स अगर लगाए हैं, तो ब्रेक पॉइंट आपने जहाँ भी लगाया होगा उसका एक छोटा सा फ्लो जो है वो आपको यहाँ पर शो करके दिखा देगा वो। अब बात करते हैं कि हम ऐप को रन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऊपर एक रन का बटन दिख रहा होगा, जहाँ पर अगर आप माउस ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने मिलेगा कि पहले आपको ऐप को बिल्ड करना है, उसके बाद उसको रन करना है। और यहाँ से आप जो भी स्कीम आप रन करना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो स्कीम को, और फिर आप उसको कहाँ पे रन करेंगे, यानी कि आप
किस डिवाइस में अपने एप्लीकेशन का आप रिव्यू देखना चाहेंगे तो उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिमुलेटर। सिमुलेटर एक बेसिकली वो डिवाइसेस हैं, तो आप जो भी चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है आईफोन 11 प्रो मैक्स, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्टेड है, बट आप अपनी मर्जी से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है आईफोन 8 प्लस। जब आप इसे रन करेंगे तो आपका जो ये यूआई का पार्ट है, जो कि अभी फिलहाल कुछ है नहीं उसमें, लेकिन जब आप उसे रन कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी स्कीम है वो, और सिमुलेटर को सिलेक्ट करके आप उसे रन कर सकते हैं। इतने आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें सारा कुछ आ जाता है, आईपैड है, छोटा डिवाइस है, बड़ा जो लेटेस्ट डिवाइस है वो भी है। और ये हमारा जो आप एरिया अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है हमारा स्टेटस। वो हमारा शो करता है कि आपकी एप्लीकेशन अभी किस प्रोसेस में है, यानी कि क्या वो इंडेक्सिंग में है, क्या वो बिल्डिंग प्रोसेस में है, या वो रन हो रही है। इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी है वो स्टेटस दिख जाएगा। अगर आप ऐप को रन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्रोडक्ट पर, बिल्ड करना चाहेंगे तो आपको जो भी ऑप्शन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप फिर भी अगर आप शॉर्ट हैंड बटन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं कमांड बी बिल्ड करने के लिए, और फिर कमांड आर रन करने के लिए, जिससे आपकी एप्लीकेशन है जो वो लॉन्च होने लगेगी इस तरह से। और जो भी सिमुलेटर आपने सिलेक्ट किया है आईफोन 11 प्रो मैक्स, तो वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में आ चुका है। फिलहाल हमारे यूआई में कुछ है नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, बट जो आपने सिमुलेटर पीछे सिलेक्ट किया था वही हमको स्क्रीन पर देखने को मिल गया है। हमारी यूआई फिलहाल ब्लैंक है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब अगर आप अपने यूआई में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि लेबल हो गया, बटन हो गया, तो आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जैसे कि हम बिगिनर्स हैं तो हमको नहीं मालूम होगा कि लेबल किस लिए होता है, बटन किस लिए होता है, तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके साइड में ही आपको एक व्यू में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। काफ़ी शॉर्ट में इसकी हमको बताया गया होगा कि ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो मेन प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पर है लेबल की फॉन्ट, टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट वगैरह, और वैसे ही सेम चीज़ होगी बटन के लिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इस तरह से, उसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही है हमारे पास और भी कंट्रोल्स हैं, सेगमेंट है, टेक्स्ट फील्ड है, स्लाइडर है, तो आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। फिलहाल हम यहाँ पर ले लेते हैं एक लेबल को। आपको जस्ट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप अपने यूआई में, और वो लेबल आपके जो स्क्रीन होगा वहाँ पर आकर वो सेट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं है, तो हम इसे थोड़ा अलाइनमेंट दे देते हैं। हम इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन सेंटर, यानी कि जो कंटेनर, यानी कि जो हमारा पूरा यूआई है उसमें वो सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब आप इसे अपने हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये आपको काफ़ी छोटा लग रहा है तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं। 75% कर लिया हमने। और यहाँ पे अभी जैसे कि सिलेक्टेड है आईफोन 11, तो अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई और डिवाइस तो आप जस्ट आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे इतने सारे डिवाइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप जो भी चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किया आईफोन 8 प्लस, और यहाँ पर अभी चेंज हो जाएगा वो, ये देखिए हो गया। और यहाँ पर अब ये जो डिवाइस है हमारे सामने वो है आईफोन 8 प्लस। अब हम लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट काफ़ी छोटा है, जैसे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम कर लेते हैं इसे 25। अब इसका टेक्स्ट कलर कर लेते हैं ब्लू, और इसका टेक्स्ट जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है लेबल, उसे चेंज कर लेते हैं और कर देते हैं हमारा नाम। आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप यहाँ पे उसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं एक लेबल के लिए, वो चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उस हिसाब से आपको यूआई में जो सारा कुछ चेंजेस होगा वो देखने को मिल जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये जो हमारा जो इंस्पेक्टर एरिया था वो टोटली अब बिहेव कर रहा है हमारे एडिटर एरिया में हमने जो सिलेक्ट किया है उस पर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी इंटर डिपेंडेंट हैं, वो सब डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है, कौन सी चीज़ आपने सिलेक्ट नहीं की हुई है अभी। तो जो भी सिलेक्टेड होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अब ये एडिटर एरिया है, यहाँ पर जो हमने यूआई का जो चेंज किया है वो सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंगल एडिटर एरिया में अगर आपको दो स्क्रीन देखनी है, तो आपको सिंपली जो प्लस बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, और हमारे जो आप देख सकते हैं
जो हमारे सेंटर का स्क्रीन था वो अब 2 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है। अब यहाँ से नेविगेट बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है टेस्ट ऐप, यानी कि हमारा जो मेन फ़ोल्डर है वो, और उसके अंदर हैं 2 फ़ोल्डर्स, टेस्ट ऐप और प्रोडक्ट, जो कि है ये रहे टेस्ट ऐप और प्रोडक्ट्स। अब हमको जाना है टेस्ट ऐप में, उसके अंदर हम जाएंगे व्यू कंट्रोलर फाइल में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फाइल जो हैं वो साइड बाय साइड सिलेक्ट कर ली हैं। आप इसी तरह से मल्टीपल फाइल्स को देख सकते हैं साइड बाय साइड करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और टैब में अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं कमांड टी। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि आपके जो ऊपर स्टेटस बार के नीचे जो है, टूल बार के नीचे आपको 2 टैब देखने को मिल गए हैं, एक जो ऑलरेडी था और एक जो हमने न्यू एक ऐड किया है। तो अब इसका आप यूज़ कैसे करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टोरी बोर्ड जो होता है वो काफ़ी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर तो चलिए हमारे पास एक ही स्क्रीन है तो वो इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास होंगे 20-25 या और भी ज़्यादा आपके पास स्टोरी बोर्ड्स हो सकते हैं। स्टोरी बोर्ड्स मेरा मतलब था कि यूआई जो आपका ये दिख रहा है व्यू कंट्रोलर फाइल, वो लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो एक टैब रहेगा आप उसमें सिर्फ यूआई ही ओपन रखिए, सिर्फ मेन स्टोरी बोर्ड ही आप रखिए, और दूसरा जो टैब है आप वहाँ पर जाकर कोई भी फाइल जो है उसके रिलेटेड या कोई भी फाइल आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इससे आसानी रहती है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा लोड नहीं लेता है, काफ़ी इजीली हमारा जो यूआई का पार्ट है वो लोड हो जाएगा, हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और हम फिर उस हिसाब से फाइल पे नेविगेट कर सकते हैं। और ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप एक ही एडिटर व्यू में आप मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर सकते हैं ऐसे। तो आप जितनी मर्ज़ी चाहे आप उतनी स्क्रीन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उतनी फाइल्स। यहाँ पर मेरा मैक यानी कि जो मेरी स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी है, तो मैं सिर्फ 2 ही स्क्रीन को प्रीफर करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन का अगर मैक है, अगर आपके पास फुल साइज़, अगर आपके पास आई मैक है या आपके पास पीसी है, तो आप वहाँ पर बड़ी आसानी से इस तरह से 3-4 जो फाइल्स आप उस पर काम कर सकते हैं साइड बाय साइड, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप ये थीम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं एक्सकोड के प्रेफरेंसेस में। अब थीम में ऐसा होगा कि अभी जो आपको ये सारा कुछ ब्लैक दिख रहा है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी आपका कलर हो, आपको इतनी सारी थीम्स आपको मिल जाती हैं, बेसिक है, सिविक है, क्लासिक, हाई कॉन्ट्रास्ट, ये सारी। तो आपको जो भी प्रीफरेबल हो आप वो थीम ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे बेसिक पे तो आपका जो एक्सपोर्ट का जो थीम होगा वो हो जाएगा लाइट, यानी कि आपकी स्क्रीन हो जाएगी वाइट। उसके हिसाब से फिर ये क्लासिक लाइट है, डिफ़ॉल्ट डार्क, डिफ़ॉल्ट लाइट। लेकिन मेरा जो फेवरेट यानी कि मैं जिस पे काम करती हूँ वो है सिविक। आप इसे क्रॉस कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका जो एक्सकोड होगा उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कि कोड जो है वो आपको ही करना है, आप ही को एक्सकोड के साथ आपको काम करना है। तो वो आपको आप उस पे कंफर्टेबल हो जिस भी थीम के साथ आप उस थीम को चूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि आप एक्सकोड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आपके मेक ओएस के वर्जन के हिसाब से अगर आपके पास आपका एक्सकोड का वर्जन नहीं है तो आप उससे उस लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उस लिंक को डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। और हमने आज जाना कि एक्सपोर्ट के जो भी एरियाज़ हैं उस उनका क्या यूज़ है, वो सबका अपना एक स्पेसिफिक बिहेवियर है और वो सारे ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हमने जाना कि आप ऐप को कैसे रन कर सकते हैं, आप कहाँ पर आप कैसे सिमुलेटर को चूज़ कर सकते हैं, जो भी डिवाइस में आप चाहें। हमने आज यूआई का पार्ट भी देखा कि आप यूआई कैसे, छोटा सा एक स्नीक पिक था छोटा सा, कि कैसे आप लेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर रन कर सकते हैं अपनी ऐप को। सिमुलेटर में आप कैसे यूआई को इन्हांस कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें।